सबसे पहले इस पार्ट्स को याद करने के लिए पार्ट 1 to 22 को हमने कुछ डिवीज़न किए हुए हैं इन पार्ट्स के। तो डिवीज़न के थ्रू हम क्या करेंगे कि इनके आर्टिकल्स को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये पार्ट है, पार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो इसमें पढ़ाया जाएगा वीडियो में वो सिर्फ आपको याद कराने के लिए इजी माध्यम से समझाया गया है, उसका एक्चुअल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है? पार्ट नंबर 1 क्या कहता है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब एक देश, एक यूनियन और उसकी टेरिटरीज। तो पार्ट 1 में आ गया सबसे पहले देश और उसकी टेरिटरीज। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या होगा कि उस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप, वो उनकी सिटीजनशिप की वो इस देश के निवासी हैं। तो सिटीजनशिप हो गया, सबसे पहले देश आया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आई, उसके बाद आए सिटीजन। अब सिटीजनशिप हो गई तो पार्ट 3 में क्या आते हैं, उन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देने, मतलब उन लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो पार्ट 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर आता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं, अब उनके जन कल्याण के लिए क्या कार्य होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स के रिस्पेक्ट में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हो गया, उनके कल्याण के लिए। तो ये 4 इकट्ठे ही पॉइंट हैं कि पार्ट नंबर 1 देश, मतलब एक तरह से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरे पार्ट में आ गया सिटीजनशिप। थर्ड पार्ट में आ गया उन सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आ गया उनके जन कल्याण के लिए कार्यवाही, तो डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये 1 to 4 का एक सेट है और यहाँ पे इसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये मैं बाद में भी याद कराऊंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 1, 5, 12, 36, ये आपको सिर्फ एक बार याद करना है, 1, 5, 12, 36। और अगर आप इस पेज पे जो वीडियो आज समझाई जा रही है, अगर इनके आर्टिकल्स को जैसे समझाया जा रहा है, तो पार्ट 2 बनेगा वीडियो का, तो वो सिर्फ आर्टिकल बेस्ड ही होगा, आर्टिकल समझाने के लिए इन पार्ट से रिलेटेड। तो अगर आपने एक बारी ये पढ़ लिया तो आपको ऑप्शन देख के ये पता चल जाएगा कि अगर वो यूनियन एंड टेरिटरी की बात कर रहा है या यूनियन की बात कर रहा है तो उसका आर्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट करना आसान होगा। तो आपको अभी डेप्थ में भी समझाता हूँ। तो 1 to 4 पार्ट क्लियर। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 5, मतलब यूनियन। सिर्फ हम यूनियन की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सेंटर की बात कर रहे हैं। तो सेंटर के अंदर आ जाते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो ये यूनियंस के पार्ट्स में आता है। उसके बाद आता है स्टेट, मतलब सबसे पहले सेंटर आया, सेंटर के अंदर स्टेट आ गई। अब स्टेट में क्या होगा कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, सीएम हो गए, तो ये आते हैं स्टेट के अंदर। तो पार्ट 5 एंड पार्ट 6, पार्ट 5 और पार्ट 6, ये इन दोनों के आर्टिकल हैं। तो सीधा सा है कि यूनियन आया, यूनियन के बाद स्टेट आ गई। अब आता है कि हमारा मेन है 7 ऐसा पार्ट है जो कि रिपील कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब हट चुका है, रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको एक ब्रेक है, याद करने के प्रोसेस में एक हल्का सा ब्रेक है, पार्ट 7। और यहाँ पे 238 ये इसका आर्टिकल है। तो अभी हम आर्टिकल को याद नहीं रखेंगे, अभी हम पार्ट या आर्टिकल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब दोबारा कराऊँ तो ईजिली याद रहे। तो पार्ट 1 to 4, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 5 और 6 में क्या आ जाएगा, द यूनियन एंड द स्टेट। द यूनियन एंड द स्टेट मतलब सेंटर के बारे में बात हुई, सेंटर पे पोजिशंस पे बात हुई, उसके बाद स्टेट से रिलेटेड बात हुई। तो 5 एंड 6। 7th क्या है, रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हटा दिया गया है। तो 7th पे एक ब्रेक आ गया, मतलब 7 से ऊपर ये सारे याद हो जाएंगे। अब 7 से नीचे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 पे आता है द यूनियन टेरिटरीज। मतलब आपने 7 से ऊपर जो बात की थी वो यूनियन और स्टेट की बात की थी। अब आ जाते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे। तो 8 पॉइंट पे आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद आता है 9th, मतलब एक डिवीज़न किया जा रहा है कि सबसे पहले सेंटर, उसके बाद एक तरह से सेंटर आया, उसके बाद स्टेट, उससे छोटा पार्टिकल, एक तरह छोटा पार्ट, उसके बाद आ गया यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद आ जाती है हमारी पंचायत,
फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर हमारी सोसाइटीज़। तो इस तरह याद करने का एक प्रोसेस है और यहाँ पे एक ब्रेक आ चुका है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट नंबर 9 पंचायत। उसके बाद ये पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ और सोसाइटी। तो इसमें पीएमसी, पीएमसी, तो पीएमसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो प्राइम मिनिस्टर की कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, तो ये प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये 9th नंबर पे आती है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, पार्ट 1 to 4 क्लियर है, 5th 6th क्लियर है। 8th में आ जाता है यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद पंचायत, पीएमसी याद रखना 9th नंबर पे पीएमसी। तो 9th नंबर के अंदर ही 9th के 2 डिवीज़न और हैं। 9 के अंदर आ जाएगी म्यूनसिपैलिटीज़, 9 बी के अंदर आ जाएंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये हो गया। उसके बाद 10th नंबर पे क्या आता है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया। तो अब दोबारा से समझाता हूँ कि 8th 9th और 10th। 8th पे तो आ गई यूनियन टेरिटरीज, 9th पे आ गया पीएमसी और 10th पे जो बचा हुआ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, एसटी, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो 8th 9th 10th ये इजीली याद रहेंगी, ये कंटिन्यूस है। 8th में यूनियन टेरिटरीज, 9th में पीएमसी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। 10th नंबर पे आएगा शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरिया। तो एक यहाँ पे एक हल्का सा ब्रेक आया नंबर 10th पे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच बीच में हल्के हल्के डिवीज़न बनाते जा रहे हैं। तो 10th के बाद की पोजीशन अलग होगी। तो 10th तक क्लियर है। उसके बाद आता है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को एक बार ही समझ लिया तो उसके बाद आप दोबारा देखेंगे तो मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आती रहेंगी और आप इसके साथ आर्टिकल को ईजिली क्लब कर पाएंगे, सारे आर्टिकल्स को। तो 1 to 4 क्लियर, 5th 6 क्लियर, उसके बाद 8th 9th और 10th क्लियर। 8th यूनियन टेरिटरीज, 9th में आ जाता है पीएमसी, 10th में आ जाता है शेड्यूल इन द ट्राइबल एरिया। इसके बाद आता है 11th 12th एंड 13th, 11 12 एंड 13, 11 12 एंड 13। ये तीन होते हैं रिलेशन के रिस्पेक्ट में, रिलेशन। तो सबसे पहले आ जाता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो उसके बाद क्या आएगा, 12th नंबर पे फिनेंस और प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन आया। मतलब ये रिलेशन बड़े बड़े लेवल के रिलेशन, यूनियन एंड स्टेट का रिलेशन। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द फिनेंस एंड द प्रॉपर्टीज़। तीसरे नंबर पे क्या आता है, 13 पे। तो एक चीज़ और, पार्ट नंबर 13 को बिजनेस के लिए अशुभ माना गया। तो 13 पे एक अलग से ब्रेक आ गया। आपको याद रहेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमारा 13 पे भी एक ब्रेक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। तेरा क्या होता है कि बिजनेसमैन के लिए अशुभ। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलेशन बिटवीन द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पार्ट नंबर 11 12 एंड 13 ये तीनों रिलेशन के रिस्पेक्ट में, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सबसे बड़ा सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद इनके फिनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन, उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन। तो यहाँ पे एक ब्रेक आता है 13 के बाद। इसके बाद 14, इसके बाद आता है 14 को आप याद रखिए कि यूपीएससी की सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब यूपीएससी के रिक्रूटमेंट। तो 14 नंबर पे यूपीएससी की रिक्रूटमेंट आती है, 14 नंबर पे यूपीएससी की रिक्रूटमेंट आती है। अब यूपीएससी के बंदे ही आगे चल के क्या बनते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है। आप इसको सिर्फ याद करने के पर्पज से ही सीखिए, एक ट्रिक्स है बस। तो यूपीएससी 14 नंबर पे आया है, यूपीएससी। अब यूपीएससी के जो पर्सन्स होते हैं वो आगे जाके क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो यूपीएससी के जस्ट बाद आया इलेक्शन। तो 13 पे मेरा ब्रेक लगा था ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद 14 पे यूपीएससी के बंदे ही आगे जाके इलेक्शन करते हैं, मतलब 15। अब जैसे ही इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन में क्या होता है, स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। मतलब एक तरह से सर्टेन क्लासेस के डिवीज़न शुरू हो जाते हैं।
पॉलिटिशियन का आपस में क्या होता है कि ये जर्नल कास्ट है या फिर ये ओबीसी है, तो क्लासेस में लोगों को डिवाइड करना शुरू हुआ। जहाँ पे क्लासेस में डिवाइड नहीं हुआ तो वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में डिवाइड होना शुरू हुआ। पहले क्लासेस फिर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब इतना डिवीज़न हो गया कि पार्ट नंबर 18 अगेन डिवीज़न आ गया। ये इमरजेंसी लग गई, मतलब इलेक्शन के रिस्पेक्ट में इमरजेंसी लग गई। तो दोबारा से बताता हूँ इसको ढंग से। तो ये सिर्फ याद करने के लिए, प्लीज़ इसको याद करने के तरीके से ही सीखना। तो पार्ट नंबर 14 में आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब यूपीएससी के रिक्रूटमेंट्स। पार्ट नंबर 15 यूपीएससी के बंदे ही आगे जाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, सर्टेन क्लासेस में प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू दी सर्टेन क्लासेस। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में डिवीज़न। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 18। इतना कुछ डिवीज़न हो गया तो इमरजेंसी का प्रोविज़न आ गया, इमरजेंसी। उसके बाद आता है कि अब इमरजेंसी लग गई तो जितने हमारे जैसे गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए मिसलेनियस रूल्स हैं, मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं। तो वो पार्ट नंबर 19 में मिसलेनियस आ जाते हैं। जितने भी सारे मिसलेनियस हैं वो पार्ट नंबर 19 में आ जाते हैं। उसके बाद एक और ब्रेक आता है, इम्पोर्टेंट चीज़। जितने ब्रेक हैं ये सारे इम्पोर्टेंट के रिस्पेक्ट में। पार्ट नंबर 20 क्या है कि आपको अमेंडमेंट करना है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में अमेंडमेंट, और इसका आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट 368। तो आर्टिकल के अंदर जो भी अमेंडमेंट होगा वो पार्ट 20 में आएगा और आर्टिकल 368 में आएगा। उसके बाद पार्ट 21 टेम्परेरी और द स्पेशल प्रोविज़न जो दिए हुए हैं, जैसे 360 दिया हुआ था, 370 दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में। तो ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस दिए होते हैं 21 में। और 22 जो शॉर्ट टाइटल्स होते हैं, कमेंसमेंट होते हैं, तो ये सारे आएंगे पार्ट नंबर 22 में। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इसी पूरे प्रोसेस को, एक बार सारा रब कर देता हूँ ताकि आपको समझाना थोड़ा आसान रहे। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आगे और अट्रैक्टिव वीडियो बना सकें। इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको ईजिली समझ आ सके सारा। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार फास्ट रिवीजन के रिस्पेक्ट में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पार्ट्स को, टोटल 22 पार्ट्स हैं, इनको फर्स्ट 4 में डिवाइड किया। फर्स्ट 4 में क्या है, यूनियन आया। यूनियन एक तरह से मैंने देश मान लिया, उस सेंटर मान लिया। सेंटर के रिस्पेक्ट में सिटीजनशिप दी गई लोगों को, फिर उनके लोगों के फंडामेंटल राइट्स दिए गए। उसके बाद उनके जन कल्याण के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो 1 2 3 4 पार्ट 1 2 3 4 यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 1 5 12 36, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है 5 and 6 में क्या होगा, द स्टेट एंड द यूनियन। द यूनियन 5th नंबर पे आया द यूनियन, 6th नंबर पे आ गया द स्टेट, सेंटर और स्टेट के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल नंबर 7 सॉरी पार्ट नंबर 7 ये रिपील्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये हटा दिया गया है। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 8 9 और 10, 8 9 और 10। तो अभी हमने 5th और 6th में क्या किया, यूनियन और स्टेट को डिस्कस किया। तो 8th में क्या आएगा, 8th के अंदर आ गई यूनियन टेरिटरीज, 9th में आ गई पीएमसी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 10th के अंदर आ गया शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज़। मतलब हमने हायर से शुरू किया और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया अप टू 10th। तो 10th तक हमारा क्लियर है। उसके बाद आते हैं 11th नंबर पे। तो 11th पे एक डिवीज़न आया पूरा, मतलब 11th 12 और 13, 11 12 तो 13 ये तीनों रिलेशन हुए, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, फिनेंस एंड द प्रॉपर्टीज़। और 13 को अशुभ माना गया है ट्रेड के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। 14 नंबर पे क्या आया, यूपीएससी, 14 पे आया यूपीएससी। तो यूपीएससी की रिक्रूटमेंट, उसके बाद यूपीएससी की रिक्रूटमेंट हुई तो इलेक्शन के बाद आया स्पेशल प्रोविज़न टू सर्टेन क्लासेस, उसके बाद लैंग्वेजेस, उसके बाद इमरजेंसी। तो ये सारे फिर मिसलेनियस। और 20 पे आया अमेंडमेंट, 21 टेम्परेरी ट्रांजिशन जो स्पेशल प्रोविज़न दिए हुए हैं, शॉर्ट टाइटल्स दिए हुए हैं, वो पार्ट नंबर 22 में आए। तो ये सारा है
पार्ट्स का खेल। अब मैं कुछ डिवीज़न पे सर्कल कर रहा हूँ, उसका आप इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें जहाँ पे आपको समझ आ रहा है समझने के लिए, तो आपको ईजी रहेगा। अब मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ, उस हाईलाइट पे ध्यान देना। पार्ट नंबर 7 जहाँ पे डिवीज़न है, पार्ट नंबर 11 या 10 जहाँ पे डिवीज़न है, पार्ट नंबर 14 जहाँ पे डिवीज़न है, पार्ट नंबर 18 जहाँ पे डिवीज़न है, उसके बाद पार्ट नंबर 22, ये सारे डिवीज़न है। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं एक बारी। फर्स्ट डिवीज़न 1 to 4 आपको याद है, 5 6 याद है, उसके बाद 7 रिपील कर दिया गया है। 7 के बाद क्या आती है, यूनियन टेरिटरीज आ गई, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशन, शेड्यूल ट्राइबल एरिया। 11 से क्या हो गया, रिलेशन शुरू हो गए। पार्ट नंबर 11 से क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन फिनेंस एंड प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद डिवीज़न आ गया 14। 14 में क्या होगा, यूपीएससी आया, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविज़न टू सर्टेन क्लासेस, फिर लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 पे फिर डिवीज़न आया। 18 पे डिवीज़न इसलिए लगाया क्योंकि इसका आर्टिकल एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाता है 368 अमेंडमेंट वाला, ऐसे ही ये भी पूछा जाता है। तो एक पार्ट नंबर 18 पे इमरजेंसी लगी तो मिसलेनियस, ऐसे ही अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविज़न 21 एंड 22। 21 को याद रखना टेम्परेरी, और 22 को देखना शॉर्ट टाइटल। तो इस तरह ये सारे याद हो जाएंगे। तो थैंक यू, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बारी वीडियो को एक बारी और देखें, ढंग से देखें, तो आपको ये ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर ये सारे आर्टिकल समझाए जाएंगे। तो आर्टिकल्स के हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 5 12 36 52 152 238 239 233 4 5 264। तो ये कुछ डिवीज़न बनाए हुए हैं ताकि हमें याद रह सकें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं, ये पार्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स के सेट बनाए हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 264 आर्टिकल ये पार्ट नंबर 12 में आ रहा है। तो पार्ट नंबर 11 पे डिवीज़न था। 11 क्या था, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो पार्ट नंबर 12 क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन द फाइनेंस एंड द प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20 क्या था, डिवीज़न था। तो पार्ट नंबर 20 पे क्या होगा, एक टेस्ट भी ले लेते हैं, अभी से लगे हाथ एक टेस्ट लेते हैं। तो मैं आपको रेंडमली पूछता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर टाइप कीजिए, या फिर आप अपने मन में उसको रिवाइज कीजिए। तो पार्ट नंबर 12 क्या होगा, पार्ट नंबर 11 पे डिवीज़न था, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो पार्ट नंबर 12 क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन फिनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। और पार्ट नंबर 13 क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन फिनेंस एंड रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। 13 अशुभ है। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 18 पे। 18 क्या था, पार्ट नंबर 18 है इमरजेंसी। तो पार्ट नंबर 19 क्या हुआ, उनके मिसलेनियस प्रोटेक्शन राइट्स। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 20 में क्या हुआ, पार्ट नंबर 20 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ तो टेम्परेरी चेंजेस हुए, कुछ को टेम्परेरी एक तरह से टाइटल्स मिले। 22 में क्या होगा, शॉर्ट टाइटल, टेम्परेरी प्रोविजंस और शॉर्ट टाइटल्स। उसके बाद 14 में क्या है, यूपीएससी आ गया, यूपीएससी रिक्रूटमेंट। 15 में क्या हुआ, इलेक्शन। 16 में क्या हुआ, क्लासेस में डिवाइज हुआ, स्पेशल प्रोविज़न टू द क्लासेस, सर्टेन क्लासेस। फिर 17 में क्या हुआ, लैंग्वेजेस आ गई, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद 5 और 6 क्या हुआ, द यूनियन, द स्टेट। 7th को रिपील कर दिया गया है। 8th में क्या हुआ, यूनियन टेरिटरीज। 9th के 3 डिवीज़न करने हैं, PMC। 10th में शेड्यूल ट्राइबल एरिया। तो ये सारे हो गए, और 1 to 4 तो आपको याद ही होंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नंबर 2 पे सिटीजनशिप, नंबर 3 पे फंडामेंटल राइट्स, नंबर 4 पे TS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो इस तरह ये सारे याद हो गए। इसके बाद हम सारे आर्टिकल्स भी याद करेंगे इन्हीं के साथ।
और बहुत सारी वीडियो आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिससे आपको एक बार ही पढ़ लिया सफिशेंट है, आप एग्ज़ाम में उसको ईजिली क्लिक कर सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।